हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रोथान जीके स्टडी में। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की नई वीडियो वैदिक सभ्यता के बारे में। इतिहास में जब हम देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद लंबे समय तक हम कोई भी सभ्यता देखने को नहीं मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1700 BC के आसपास हो जाता है। उसके बाद 1500 BC के आसपास एक नई सभ्यता का जन्म होता है जिसे नाम दिया गया वैदिक सभ्यता। आज इसी सभ्यता से जुड़े बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसके सामान्य परिचय के बारे में। भारत में अगर बात करें सभ्यता के विकास क्रम की तो यह थोड़ा उल्टा दिखाई देता है। जैसे कि पहले आई आपकी आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक नगरीय सभ्यता थी और यह पूरे विश्व में नगरीय सभ्यता के रूप में ही जानी जाती है। बाद में आई आपकी वैदिक सभ्यता, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई तब तक वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था। लेकिन जब हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई तो यह साबित हो गया कि वैदिक सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता का दौर था। चलिए बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। भारत में वैदिक सभ्यता का दौर वेदों पर आधारित है। वेद हमारे पास 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जिस समय वेदों की रचना हुई और वेदों से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती है उसे हम वैदिक काल कहते हैं। और यह जो वैदिक काल है इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। जिस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है उसे ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईसा पूर्व का है। और जिस काल की जानकारी हमें अन्य 3 वेदों से मिलती है उसे हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड आपके पास 1000 से लेके 600 BC पूर्व है। इस वैदिक सभ्यता को बसाया था आर्यों ने, और आर्य आपके मध्य एशिया के मूल निवासी थे। मैक्स मूलर बताते हैं कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। और हमने पहले ही बात कर दी कि आपके जो वैदिक सभ्यता है यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये सब आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्यों की भाषा क्या थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, नगरीय थी, ठीक है। और आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। चलिए जानते हैं आगे। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी हुई थी। पहला कुल, दूसरा आपके पास आता है ग्राम, तीसरा विश्व, चौथा आता है जन, 5वां हमारे पास आता है राष्ट्र। तो यह 5 भागों में आर्यों की प्रशासनिक इकाई बटी हुई थी। जो आपका ग्राम का मुखिया है वो ग्रामीणी कहलाता था। तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से ही आता है कि वैदिक समाज में ग्रामीणी किसे कहा जाता था? तो आप बताओगे कि ग्राम के मुखिया को उस टाइम पे ग्रामीणी कहा जाता था। जो विश्व का प्रधान होता था वो क्या था? विश्वपति कहलाते थे। और जन का शासक राजन कहलाता था। इसी प्रकार से राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। उस समय पे वशिष्ठ, रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित हुआ करते थे। वैदिक सभ्यता के समय सूत, रत्कर, कम्मादि नामक अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, जैसे कि पुरुप कौन होते थे वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में? तो ये आपके दुर्गपति को पुरुप कहा जाता था। स्पष्ट वो होता था जो जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। तो आपको ये मैच द फॉलोइंग में भी आता है, जिस एक साइड लिखा जाएगा ऐसे पुरुप, दूसरी तरफ यहाँ लिख देंगे गुप्तचर, इधर लिखेंगे वाजपति, इधर लिख लेंगे दुर्गपति। तो आपको इस तरीके से मैच करना होता है। पुरुप उस समय में दुर्गपति, स्पष्ट गुप्तचर हुआ करते थे। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। जैसे अभी पुलिस अपराधियों को पकड़ती है, तो वैदिक सभ्यता के टाइम में जो उग्र हुआ करते थे वो अपराधियों को पकड़ने का काम किया करते थे। भागदो कौन होता था? तो भागदो से ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ टैक्स वैक्स कलेक्ट करने वाला होगा। तो ये क्या करता था? राजस्व कर को एकत्रित किया करता था।
और यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख है, तो आप बताओगे कि नहीं, ऋग्वेद में हमें किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली दो संस्थाएं होती थी। तो कई बार क्वेश्चन आता है सभा और समिति क्या है, तो सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली दो संस्थाएं हैं। जो सभा थी वो श्रेष्ठ एवं सम्भ्रांत लोगों की सभा थी और सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी आपकी समिति, और इसके अध्यक्ष को हम ईशान कहते थे। और वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। उस टाइम पे जो स्त्रियां थी वो सभा और समिति में भाग ले सकती थी। वैदिक काल में अगर कोई युद्ध होता था तो उसका नेतृत्व राजा किया करता था। और युद्ध के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता था, तो युद्ध के लिए गविष्टि नामक शब्द प्रयोग किया जाता था। तो आपको पूछेगा गविष्टि क्या है, तो आप बताओगे कि वैदिक काल में युद्ध के लिए प्रयुक्त नाम को हम गविष्टि कहते हैं, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। और उस टाइम पे मोस्टली लड़ाई भी इसीलिए होती थी, गाय के लिए। एक फेमस युद्ध है 10 राज युद्ध। यह 10 राज युद्ध जो है 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। और इसका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। और यह युद्ध लड़ा गया था परुषणी नदी, जिसे कि आज की डेट पे हम रावी नदी कहते हैं, उसके तट पर यह युद्ध हुआ था, 10 राज युद्ध। और इसमें जो सुदास नामक व्यक्ति था वो विजयी हुआ था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था। एक थे ब्राह्मण, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे वैश्य और चौथे होते थे शूद्र। ब्राह्मण जिनका कार्य की होता था उस टाइम पे टीचिंग का, मतलब जो भी पढ़ाई लिखाई उस टाइम पे करवाते थे वो कहलाते थे ब्राह्मण। और जो ये समाज था ये कार्य के बेसिस पे, मतलब व्यवसाय पर आधारित था। जो जो काम करता है उसको वही कह दिया जाता था। जो पढ़ाता लिखाता है वो ब्राह्मण कहलाते थे, जो सबकी रक्षा करते थे वो क्षत्रिय कहलाते थे, जो उस टाइम पे व्यापार किया करते थे उनको वैश्य कहा जाता था, और जो इन तीनों लोगों की सेवा किया करते थे उनको हम शूद्र कहते थे। तो यह हमें ऋग्वेद के समय पे हमें 4 वर्णों में विभक्त मिलता है समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब है कि ऋग्वेद में अलग अलग मंडल हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक बुक है, बुक में और बहुत सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरीके से ऋग्वेद हमारे पास एक बड़ा ग्रंथ है, उसके अंदर हमें बहुत सारे चैप्टर देखने को मिलते हैं। तो इसके 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण का उल्लेख मिलता है। मतलब जो 4 वर्णों में विभाजित हमारा समाज था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें देखने को मिलता है। इसमें कहा गया ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के या परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो इस तरीके से इनका क्या हुआ है, वर्ण विभाजन किया गया है उस समय पे। तो उस समय पे कौन सी दिशा को क्या कहा जाता था ये दिया गया है। कभी कभी ऐसे मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं ये सब क्वेश्चन, जैसे कि पूर्व दिशा है तो उत्तर वैदिक काल में उसे प्राची कहा जाता था और राजा का नाम उस समय पे सम्राट हुआ करता था। पश्चिम दिशा है उसको उस टाइम पे कुछ नहीं कहा जाता था और राजा का नाम पश्चिम के राजा, हम बोलते हैं ना पश्चिम के राजा ऐसे करके। दिशा है उत्तर, उत्तर को उत्तर वैदिक काल में उदीची कहा जाता था और उस समय जो उन पे शासन करता राजा उसको कहा जाता था विराट। मध्य, मध्य में उत्तर वैदिक काल में कुछ नहीं कहा जाता था, राजा का नाम राजा ही बोला जाता था। और दक्षिण में भोज, कई बार हमने वो वाला मुहावरा सुना हुआ है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ये भोज, भोज का मतलब भी राजा हुआ करता था, लेकिन ये दक्षिण में, आज के साउथ इंडिया में। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन आता है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बताओगे उपनिषद हमारे पास 108 है। महापुराणों की संख्या कितनी है, तो महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांग कितने हैं, तो वेदांग 6 है, ये याद कर लेना आप, 108, 18, 6 उपनिषद, महापुराण, वेदांग। बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो हमारे जो आर्य थे ये कैसे थे, ये पितृ प्रधान समाज हुआ करता था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल हुआ करती थी। तो ये जो कुल है ये सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी आर्यों के समय पे, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलूप कहा जाता था। कुल का मुखिया कुलूप, मतलब परिवार का मुखिया पिता
इसी तरीके से उस टाइम पे कुल का मुखिया कुलूप। तो आपको पूछेगा कुलूप क्या था, तो आप बताओगे कि वैदिक काल में जो परिवार का मुखिया होता था या कुल का मुखिया होता था उसे कुलूप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी, मतलब स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी इस टाइम पे। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। तो स्त्रियों को काफी स्वतंत्रता उस टाइम पे थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्वासा जैसे विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। तो इस टाइम पे शिक्षा ग्रहण कर सकती थी स्त्रियां। फिर बाद में धीरे धीरे जाके स्त्रियों की बुरी हालत होनी स्टार्ट हो गई। तो वैदिक काल में बहुत ही अच्छी स्थिति स्त्रियों की देखी जाती है। उसी समय पे जो गार्गी, जिन्हें कि हम बहुत अच्छा मानते हैं, वाद विवाद में बहुत अच्छा डिबेट कर पाती थी उस टाइम पे। उस समय गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? अमाजू। तो आपका क्वेश्चन आएगा अमाजू, वैदिक काल में अमाजू किसे कहा जाता था? तो जीवन भर अविवाहित रहने वाली, जो अनमैरिड रहती हैं, शादी नहीं करती हैं, ऐसी स्त्री को अमाजू कहा जाता था। जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। सोमरस होता है, ये एक सोम देवता होता था उस टाइम पे। वनस्पति का देवता इसे माना जाता था। तो ये जो सोम है इसे हम वनस्पति से बनाते थे, मतलब पेड़ पौधों से इसको बनाया जाता था। जो भी मेडिसिनल प्लांट उस टाइम पे अवेलेबल होंगे उससे ही सोमरस को बनाया जाता था। और आर्य 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अभी हम आर्यों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि आर्य जो है वो 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। एक थे वास, अधिवास और उष्णीश। अंदर पहनने वाले कपड़े को निवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के साधन थे संगीत, रथ दौड़, द्यूत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। तो हम देखते ही हैं, जैसे महाभारत टाइम पे भी देखते हैं, रामायण टाइम पे भी देखते हैं, तो उस टाइम पे लोग रथ दौड़, संगीत, ये पासे वासे खेलना, द्यूत क्रीड़ा, इनमें काफ़ी इंटरेस्टेड हुआ करते थे। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। जब हम परमाणु के बारे में, एटम के बारे में पढ़ते हैं, तो इनका जिक्र होता है महर्षि कणाद का, जिन्होंने बताया कि हर एक वस्तु एक सबसे छोटी इकाई से मिलकर बनी हुई होती है। यह सबसे छोटी और सूक्ष्म इकाई आपकी क्या होती है? परमाणु कहलाती है, जिसे आज हम एटम के नाम से जानते हैं। अब आपके पास कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक दिए गए हैं, जैसे कि चार्वाक दर्शन। तो चार्वाक दर्शन आपके चार्वाक ने दिया। योग आप जानते ही हैं, पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे आपके कपिल मुनि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको बॉक्स में दिखाई देंगे ये आपके पेपर में जरूर आते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं बदरायन। और वैशेषिक दर्शन के कणाद। वैदिक काल में गाय को अधन्य, न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। तो आपको पूछेगा कि वैदिक काल में अघन्य किसे कहा जाता था? तो आप कहोगे गाय को कहा जाता था। जो गाय की हत्या करने वाले को, उसे घायल करने वाले को वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकाला करने की व्यवस्था थी वैदिक काल में। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा हुआ करता था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। इंद्र की उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यज्ञ, पूजा, ये सब किया जाता है। और हमने देखा था कि ऋग्वेद में भी हमें सबसे ज़्यादा बार इंद्र का ही जिक्र मिलता है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। तो लोहे का प्रयोग आर्य किया करते थे। इनके द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था या लोहित अयस उस टाइम पे कहा जाता था। और जो हम भारतीयों को लोहे का ज्ञान 8वीं सदी में ही प्राप्त हो गया था। व्यापार है तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पण कहा जाता था। तो पण, ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं इनको याद रखनी है आपको। पण किसे कहते थे? तो पण उस टाइम पे जो व्यापार के लिए दूर दूर जाने वाला व्यक्ति था उसे पण कहते थे। और उस टाइम पे पैसे वैसे तो होते नहीं थे, तो उस टाइम पे करेंसी नहीं थी। लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। इसका मतलब है कि बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि सपोज कि मुझे आटा चाहिए और सामने वाले के पास आटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको जो चीज़ चाहिए, सपोज उसे चाहिए चावल, तो हम उसे चावल दे देंगे और वो हमें आटा दे देगा। तो इस तरीके से जो ये वस्तु का विनिमय होता था, एक वस्तु से के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी, इसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम कहा जाता है। एक टर्म आपने सुनी होगी, सूदखोर। सूदखोर का मतलब ही है कि जो ब्याज लेकर अपने में रखते थे। तो ऋण देकर ब्याज देने वाले को वेक नोट या सूदखोर कहा जाता है।
मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। तो माना जाता था उस टाइम पे कि अग्नि जो है वो सीधे सीधे डायरेक्ट हमारी बात भगवान से करा सकते हैं, तो इसलिए उनकी पूजा की जाती थी, यज्ञ वज्ञ किया जाता था। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार और सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार हुआ है। इसलिए उस टाइम पे जो सिंधु है, सिंधु से ही क्या बना था, हिंदू बना था, हमने पहले पढ़ा था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। जो विष्णु की आपने कहानी सुनी होगी 3 पगों वाली, जब बलि को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था तो विष्णु भगवान ने वामन अवतार रखा और क्या कहा था कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो उन्होंने अपना विराट रूप कर दिया और 2 पग में ही उन्होंने 1 पग में पृथ्वी और 1 पग में आसमान नाप दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ। तो फिर जो राजा बलि हैं वो कहते हैं कि आप मेरे सर पे तीसरा पग रख सकते हैं। तो ये विष्णु के 3 पगों की जो कल्पना का विकास जो है ये भी कहाँ से हुआ है, उत्तर वैदिक काल में हुआ है। वहाँ से हमको ये कहानी का पता चलता है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। पहले हम देखते हैं कि ऋग्वेद में 4 वर्णों में विभाजित था व्यवसाय के आधार पर, लेकिन बाद में जिस कुल में जो जन्म ले रहा है, मतलब जो शूद्र के कुल में जन्म ले गया वो क्या हो गया, शूद्र हो गया, ब्राह्मण के ले लिया वो ब्राह्मण हो गया। तो जन्म के आधार पर ये निर्धारित होने लगा आपके उत्तर वैदिक काल से। अब यहाँ टेबल में कुछ नदियाँ दी हैं और उनका पुराना नाम दिया है जिसको कि आपको याद रखना है। जैसे कि प्राचीन नाम कुरब, कुरब है आपके कुर्रम नदी का प्राचीन नाम है। वितस्ता, झेलम, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आता है, वितस्ता किसका प्राचीन नाम है, तो आपके झेलम नदी का प्राचीन नाम है। कुंभा, कुंभा काबुल नदी। अस्कनी, अस्कनी चेनाब नदी का। परुषणी, परुषणी तो हमने देखा था अभी, परुषणी नदी रावी नदी जिसके तट पर दशरथ युद्ध हुआ था। सुवास्तु, सुवास्तु का स्वात आधुनिक नाम है स्वाद। प्राचीन नाम शत्रुदी, ये बहुत पूछता है, सतलज, स से आप याद कर सकते हैं, स से शत्रुदी और स से सतलज। विपासा, व्यास, विपासा और व्यास, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। सदानीरा, और सदानीरा किसका नाम है, तो गंडक, गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा। नेक्स्ट है दर्शदांती, जो कि घग्गर नदी आपकी घग्गर नदी है, उसका प्राचीन नाम है दर्शदांती। गोमती, गोमती किसका नाम है प्राचीन, तो गोमल नदी का प्राचीन नाम गोमती है। जो उत्तर वैदिक काल है उस समय पे जो हल हुआ करते थे, हल को कहा जाता था सिरा और हल की रेखा को सीता कहा जाता था। आपने हल देखा होगा गांव में, वो जब सीधे 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 ऐसे हल लगाते हैं हम तो एक रेखा निकलती है, तो इस रेखा को कहा जाता था सीता और जो हल है उसे सिर कहा जाता था, सिर और सीता। उत्तर वैदिक काल में निष्क, निष्क मुद्राएं हुआ करती थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है निष्क। तो यह निष्क क्या था, तो निष्क जो था उत्तर वैदिक काल में मुद्रा हुआ करती थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। भारत में जो सांख्य दर्शन है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति जो है वो पहला तत्व है। और बहुत बार हम सुनते हैं ना, सत्यमेव जयते, सत्यम की सदा जय हो। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद, उपनिषद में भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ की जो तुलना है वो फूटी नाव से की गई है। कुछ देवता हैं और उनका संबंध किससे था उस समय पे, तो इंद्र, इंद्र का संबंध वर्षा से है। तो इंद्र की कहानी तो आपने सुनी है, जब उसे बहुत घमंड हो गया था और श्री कृष्ण ने पूरे गोवर्धन को ही एक उंगली पर उठा लिया था, तो ये वही इंद्र है। सेकंड आपके अग्नि, अग्नि हमने देखा था कि मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाया करते थे अग्निदेव। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास वरुण, वरुण जो कि सूर्य एवं पृथ्वी के निर्माता, सूर्य और पृथ्वी का निर्माता इसे बोला जाता है, या समुद्र का देवता या विश्व का नियामक, या इसे कहा जाता है कि यह सत्य का प्रतीक उस टाइम पे हुआ करता था। ऋतु को परिवर्तन करने वाला, जो हमारे पास सीजनल चेंज होते हैं, उसको भी कौन करता था उस टाइम पे, वरुण देवता। और दिन और रात जो हो रहे हैं ये भी उस समय पे इसका संबंध भी आपके वरुण देवता से था। नेक्स्ट है आपके पास धौ, ये जो धौ है इसे याद कर लेना, ये आकाश का देवता था जिसे कि सबसे प्राचीन देवता माना जाता है धौ। सोम, सोम हमने अभी देखा था कि आर्यों का पेय पदार्थ कौन था, सोमरस, तो सोम कौन था आपके वनस्पति का देवता था। उषा, उषा आपके प्रगति एवं उत्थान का देवता था।
अश्विनी, अश्विनी विपत्तियों को हरने वाला, अश्विनी होता था उस टाइम पे, जो भी विपत्तियों को हरने वाला देवता था उसकी पूजा की जाती थी, वो अश्विनी। पूषण, पशुओं का देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक या पालन करता। आज भी हम मानते हैं कि जो विष्णु हैं वो क्या हैं, विश्व के संरक्षक हैं और हमें पालने वाले वही है विष्णु। नेक्स्ट है मारुत, मारुत आपके आंधी और तूफान का देवता। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं ने उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आप स्तंभ व्यावहारिक ज्यामिति की रचना की। इस तरीके से आपको एक ज्यामिति दिखाई देती है, इस प्रकार से कुछ। तो इस तरीके का ज्यामिति का प्रयोग उस टाइम पे यज्ञ वेदी बनाने के लिए किया जाता था। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है और यह किस में है, तो यह इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। और गायत्री मंत्र के रचयिता आपको पता है कौन है, तो इसके रचयिता है विश्वामित्र। विश्वामित्र को गायत्री मंत्र का रचयिता माना जाता है। श्राद्ध की प्रथा पहले पहले दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निम्मी ने शुरू की थी। तो जो आज हम श्राद्ध तर्पण वगैरह देते हैं, तो इसकी प्रथा भी आपके वैदिक काल से शुरू हुई और इसकी शुरुआत की थी दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निम्मी ने। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य हमारे पास दो हैं, जानते ही हम लोग, महाभारत और रामायण। महाभारत जो है ये सबसे बड़ा काव्य माना जाता है और इसका पुराना नाम था जय संहिता। तो जय संहिता किसका पुराना नाम है, तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता और रामायण का रज्मनामा। रज्मनामा रामायण, रज्मनामा यह फारसी नाम इसका रामायण का, और आपके महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। आज जो हम गोत्र की बात करते हैं कि आप किस गोत्र से हैं, क्या है, ये सब कुंडली उंडली मिलाते हैं, तो इस गोत्र नामक संस्था का जन्म भी आपका कब से हुआ, तो इस गोत्र नामक संस्था का जन्म आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब कुछ दर्शन और विचारधाराएं हैं, जैसे कि रूढ़िवादी विचारधारा। रूढ़िवादी विचारधारा का मतलब होता है कि जो वेदों की प्रामाणिकता पे सवाल नहीं उठाते, कहते हैं कि जो वेद हैं वही सब कुछ है, ठीक है, जो वेदों में लिखा गया है वही सब सत्य है, वो है आपके रूढ़िवादी विचारधारा के लोग। तो इसके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छुपाए हुए हैं, मतलब जो इंसान है उसे उसका आखिरी कर्म क्या है, उसे मोक्ष प्राप्त करना है, उसका अंत वही है मोक्ष। तो यह हमें कहाँ से पता चलेगा, तो यह आपके वेदों से हमें पता चलता है कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाएगा। और जो रूढ़िवादी विचारधारा है इसके उप संप्रदाय हैं हमारे पास सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षट दर्शन भी कहा जाता है। तो षट दर्शन अगर आपको पूछे तो षट दर्शन इन 6 दर्शनों को कहा जाता है, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत। कुछ दर्शन है उनके प्रवर्तक हैं, ये तो हमने पहले देख लिए थे, फिर भी आप एक बार और इनको देख लो। सांख्य दर्शन कपिल, योग पतंजलि, मीमांसा जैमिनी, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि और आपके वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं बद्रायन। कुछ दर्शन विचारधाराएं हैं। रूढ़िवादी आस्तिक में आपके आ जाएंगे वही षट दर्शन जो हमारे पास हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। नास्तिक में जो नहीं मानते हैं वेदों को, वो है आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत, अज्ञान और आजीवक। अब रूढ़िवादी विचारधारा के जो षट दर्शन है उनमें से देखेंगे पहला सांख्य विचारधारा। जो सांख्य विचारधारा है यह सबसे प्राचीन विचारधारा है। तो आपको पूछेगा सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है हमारे पास, तो ये है आपकी सांख्य दर्शन है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ होता है गिनना, बोलते हैं ना संख्या, संख्या, संख्या से क्या मतलब है, सांख्य मतलब गिनना, कितने 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनना। तो ये वेदों को मानते हैं आंख बंद करके कि जो वेद कह रहा है वही सही है, मोक्ष को हमको प्राप्त करना है। तो ये नहीं करते कि तुम पूजा पाठ करो, ये सब करो, बाह्य कारक से नहीं प्रभावित होते। ये कहते हैं कि अगर तुम्हें आत्मज्ञान होता है तो उससे ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास करती है। द्वैतवाद का मतलब है कि ये है भगवान और ये है इंसान। लेट्स सपोज कि ए भगवान है और बी इंसान है, तो 2 लोग हैं, एक तो इंसान है और एक भगवान है, तो ये क्या हुई, द्वैतवाद हुआ। और अद्वैतवाद का मतलब होता है कि ये ए जो है यही इंसान है और इसी के अंदर क्या है, भगवान है। तो ये होता है अद्वैतवाद। और द्वैतवाद क्या होता है, जब हम अपने से अलग किसी को मानते हैं तो उसे बोलते हैं द्वैतवाद। तो सांख्य दर्शन द्वैतवाद में विश्वास करता है, अर्थात आत्मा या पदार्थ 2 पृथक पृथक सत्ताएं होती हैं। ये बता रहा है इसमें कि आत्मा और पदार्थ अलग अलग होता है, ठीक है।
प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द, श्रवण, ये सब इससे द्वारा हम अपने आत्मज्ञान को उजागृत कर सकते हैं। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। दूसरी हमारे पास योग विचारधारा। तो योग के प्रवर्तक कौन थे? योग के आपके प्रवर्तक हैं पतंजलि। इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति प्राप्त करने के साधन हैं यम, मतलब स्वनियंत्रण, अभ्यास करना, डेली नियम वगैरह करना, उनसे व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन, प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है विषय का चयन करना, धारणा, धारणा मतलब मन को स्थिर करना, कहते हैं ना कि मन में धारणा बना ली हमने, एकदम हमने अपना एम बना लिया, फोकस कर लिया कि हमें बस ये एग्जाम निकालना है, ये करना है, ये करना है तो करना, ये है आपकी धारणा, मन को स्थिर कर देना। ध्यान, चयनित विषय पर ध्यान एकत्रित कर लेना। एवं समाधि, समाधि का मतलब है कि जो आखिरी जो स्थिति होती है जब लोग सब कुछ त्याग करके समाधि में चले जाते हैं और मन तथा पिंड का विलय हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, पूर्ण रूप से विच्छेद हो जाना, खत्म हो जाना। नेक्स्ट है न्याय विचारधारा। न्याय विचारधारा इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन एवं विश्वास किया जाता है, मतलब लॉजिकल थिंकिंग डेवलप किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण और उपमा जैसे तर्क समझ साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका मानना है कि ईश्वर में न केवल ब्रह्मांड की रचना की बल्कि ये उसका पालन भी करता है और संहार भी करता है। अगला आता है वैशेषिक विचारधारा। यह विचारधारा हमें ब्रह्मांड की भौतिकता पर, मतलब जो ब्रह्मांड है इसके बारे में हमें बताती है, इस पे विश्वास करती है। कहती है कि जो ब्रह्मांड है, हर पदार्थ, ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 मुख्य तत्वों से मिलकर बना हुआ है: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यधिक वैज्ञानिक है, मतलब साइंटिफिक सोच के अकॉर्डिंग ये बताता है। इसके द्वारा जो परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ है, इसी के द्वारा, आपके वैशेषिक विचारधारा के द्वारा। अगली आती है मीमांसा विचारधारा। मीमांसा, इसके प्रवर्तक कौन है? तो आपके जैमिनी। मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोगों की कला है। तो मीमांसा का मतलब क्या होता है? जो आप लॉजिकली सोचते हैं, उस पे गौर करते हैं और उसका क्या करते हैं? एप्लीकेशन, अप्लाई करते हैं उसको, उस सब की कला को मीमांसा विचारधारा कहते हैं। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी होगी। इस दर्शन का मुख्य बल देवों के अनुष्ठान भाग पर है। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति की वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। इसलिए इस दर्शन के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्राप्त हुई है। इस विचारधारा के अनुसार ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया। मतलब ब्राह्मण कहते हैं ना कि इस तरीके से अनुष्ठान करो, लोगों को कि पूजा पाठ करो, ये सब चीज़, तो मीमांसा विचारधारा यह कहती है। अगला जो छठ दर्शन है वेदांग विचारधारा। इस दर्शन के अनुसार निर्माण करने वाला प्राचीनतम ग्रंथ बद्रायण द्वारा लिखित ब्रह्मपुत्र या वेदांग सूत्र है। तो वेदांग वाले मानते हैं कि जो बद्रायण है, जो कि इसके प्रवर्तक हैं वेदांग के, इन्होंने जो प्राचीनतम ग्रंथ लिखा है ब्रह्मपुत्र या वेदांग सूत्र, वही निर्माण करने वाला है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म ही इस जीवन में वास्तविकता है, से सभी बातें मिथ्या और माया है। जो भगवान है वही सब कुछ है, आगे सब क्या है? झूठ है। इसके अनुसार स्व का ज्ञान, मतलब अपना ज्ञान हो जाने पर ही स्वतः ही ब्रह्म की अनुभूति कर मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। मतलब अगर आपको अपना आत्मज्ञान हो गया तो आप ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे और आप मुक्त हो जाएंगे। यह तर्क ब्रह्म और आत्मा को अविनाशी बना देता है। मतलब जो भगवान और आत्मा है ये कभी भी क्या हो सकती है? नहीं मर सकती है, इस तरीके का ये बना देता है। अगली विचारधारा हमारे पास आती है नास्तिक विचारधारा। यह वेदों को मौलिकता पर विश्वास नहीं करते। आज अभी तक हमने देखे थे षट दर्शन। षट दर्शन कहते हैं कि जो वेद है वही सत्य है, जो वेद कह रहे हैं वही मानो और मुक्त हो जाओ, मोक्ष प्राप्त कर लो। अब आती है नास्तिक विचारधारा। नास्तिक मतलब जो इन सब चीज़ों को नहीं मानता, वो सब होता है नास्तिक। तो यह वेदों की मौलिकता पर विश्वास नहीं करते हैं, मतलब इन्हें वेद जो है वो सत्य नहीं लगते हैं और भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। जो नास्तिक लोग कहते हैं ना कि कहाँ है भगवान, दिखाओ मुझे, ये सब। नास्तिक विचारधारा 5 उपधाराओं में विभाजित है। पहला आपका बौद्ध, जैन, लोकायत, अज्ञान और आजीवक। अब इनके बारे में देखेंगे तो पहला है आपके पास लोकायत दर्शन या चारवाक दर्शन। तो ये यहाँ पे चारवाक है।
चार्वाक दर्शन या लोकायत दर्शन। बृहस्पति ने इस विचारधारा की नींव रखी थी। इसकी चर्चा वेदों तथा बृहदारण्य उपनिषद से भी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड में केवल 4 तत्व हैं। एक है अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु। इस विचारधारा के समर्थक आकाश की गणना 5 आधारभूत तत्वों में नहीं करते, क्योंकि यह मनुष्य की अनुभूति से परे है। इस विचारधारा के अनुसार इस विश्व के परे कोई अन्य जगत नहीं है, इसलिए मृत्यु मानव का अंत है तथा सुख भोग ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए खाओ पियो मस्त रहो का सिद्धांत कौन देता है? आपके लोकायत। ये कहते हैं कि कोई मोक्ष वोक्ष नहीं है, कोई स्वर्ग वर्ग नहीं है, कोई ब्रह्म नहीं है, कोई भगवान नहीं है, बस खाओ पियो मस्त रहो, मौज मस्ती करो और सुख भोगो, यही जीवन है। अगली विचारधारा है अज्ञान। नास्तिक विचारधारा अज्ञान। कट्टरपंथी संशयवाद में विश्वास करते हैं। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, मतलब आप ज्ञान को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। यदि यह संभव है तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यर्थ है। अगर आपने ज्ञान प्राप्त भी कर लिया तो आप मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, अज्ञानवाद वाले लोग कहते हैं। इसका विश्वास था कि अनभिज्ञ सर्वोत्तम है, मतलब अगर आप कुछ नहीं जानते तो आप सबसे बढ़िया हैं। ठीक है, खाओ पियो मस्त रहो और कुछ मत जानो। ये नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं, जो कि हमारा समाज आज की डेट में बनता जा रहा है। अगला है आजीवक। आजीवक संप्रदाय। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं मखलीपुत्र गोशाल। तो इनका नाम आपने सुना होगा, मखलीपुत्र गोशाल। तो इसके संस्थापक हैं आपके आजीवक संप्रदाय के। इनके द्वारा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में की गई थी आजीवक संप्रदाय की स्थापना। यह बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विपरीत कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते। यह कर्म को भ्रामक मानते हैं। इसने बौद्ध एवं जैन धर्मों के समान वेदों की सत्ता को नकारा। आजीवक भी कहते हैं कि वेद कुछ ज़्यादा सच नहीं बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती आजीवकों का प्रमुख केंद्र था। तो आपके जो आजीवक संप्रदाय के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा आपके यूपी में श्रावस्ती में आपको देखने को मिल जाएंगे। आजीवक संप्रदाय के मानने वाले निराकार आत्मा की अवधारणा के विपरीत आत्मा के भौतिक रूप में विश्वास करते थे। बिंदुसार इसके अनुयायी थे। तो आप जानते हैं बिंदुसार के बारे में, बिंदुसार, कालाशोक, अशोक, ठीक है। तो ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अशोक के 7वें स्तंभ में राजादेश में आजीविकों का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है। वेदांग दर्शन में उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्म सूत्रों को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना गया है। वेदांग दर्शन आपके षट दर्शन में आता है, जो कि आपके वेदों को ही क्या मानता है? सर्वोच्च मानता है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मानता है। इन 3 ग्रंथों को सामूहिक रूप से प्रस्थान त्राही कहा जाता है। तो प्रस्थान त्राही किन ग्रंथों को कहा जाता है? उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र, जो कि आपके वेदांग दर्शन के लोग मानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।